जीवन वहां पे निर्भर है। और आप मुरादाबाद के मेटल इंडस्ट्री में आ जाइए, तो हम उत्तर प्रदेश में नौकरियां जब खो रहे हैं, ये नौकरियां कहां से आप ले आ रही हैं, पता होता बताइए, हम लोग भी जाए वही नौकरी ढूंढने के लिए, हमारे यूपी वाले भी। तो नौकरियां तो जा रही हैं, नौकरियां आ कहां से रही हैं? या तो निर्मला जी सही हैं, या तो हमारी बहन साहिबा सही हैं। ये झूठ, देखिए बहुत ही सीजन लेडी हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं राधिका जी। आप ये भाजपा के चक्कर में झूठबाजी वाला खेल मत करिए। आप जो सही आंकड़े हैं बताइए। आफ्टर टैरिफ इम्पैक्ट, आप बोलिए, हमारा यूपी का इंडस्ट्री कहां चला गया? जमाई साहब, अगर आप मेरे पे विशेष टिप्पणी कर रहे थे तो थोड़ा पढ़ के आया करिए। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, समझी भी हूँ, सुलझी भी हूँ, इसीलिए भाजपा में हूँ और सच्चाई बोलूँ। मैं आपके बीच में नहीं बोली, जिप इट प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली, सभ्यता मेंटेन करिए। निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था दैट यूपीए एरा में सिर्फ 2 करोड़ नौकरियां 10 साल में क्रिएट करी गई वर्सेस 12 करोड़ जॉब जो हमने 10 साल में एनडीए में करी, और ये उन्होंने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहा था। आप यहाँ पे आके झूठ क्यों बोलते हैं? टूटी चुराने के बाद अब आप झूठ भी करने लग गए हैं, सच भी चुरा के चले जाएंगे। आप बिना बात पे आके, भैया आप निकलिए उस व्हाट्सएप फैक्ट्री से जो आपको गाड़ी वाली मैडम भेजती है। देखिए, ये गलत बोलना, झूठ बोलना आजकल सब कुछ यूट्यूब पे है। मैं ये वीडियो भी डाल दूंगी और आपको गलत प्रूफ कर दूंगी टैग करके। तो ये मत करा करिए, देश जान रहा है। अगर हम नौकरी नहीं दे रहे होते तो आप कहना चाह रहे हैं कि देश की जनता बेवकूफ है कि लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में 10 साल में 95 चुनाव हारे हैं। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? आपका झूठ पकड़ा गया, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। जब आप बोले थे मैं आपके बीच में नहीं बोली। यही फर्क है, यही फर्क है एक पढ़े लिखे समझदार इंसान में और एक टूटी चोर के प्रवक्ता में। जब आप झूठ बोल रहे थे मैंने आपको बोलने दिया, जब मेरी बारी आई मैंने आपके मुंह पे फैक्ट मारा तो आप बीच में बोलने लगे। पढ़े लिखे हैं आप क्यों अपने आप को टूटी से चोर के लेवल पे गिरा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? सत्ता तब भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बोल रहा हूं कि और आप लोग महिलाओं के लिए किस तरीके की टिप्पणी करते हैं हम समझ सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव डिड नॉट हैव द स्पाइन अपनी बीवी के लिए खड़े होने के लिए, क्योंकि राजनीति उनको सिर्फ रिलीजन के लिए करनी है। राम मंदिर जाएंगे नहीं, मस्जिद में उनकी बीवी जाएगी साड़ी पहन के बेइज्जत करी जाएगी तो बिल्कुल अखिलेश यादव की जबान सिल जाएगी, जैसे आपको भी सीट के बैठनी चाहिए क्योंकि आपका झूठ पकड़ा गया। अमित जमाई बोलिए। राकेश जी, इनको जरा मेंटेन करवाइए लेवल। नहीं बोलिए सर, आप अपनी बात करिए। मेरा ये कहना है कि गौरव, मेरा ये कहना है राधिका जी, आप अपने समाजवादी पार्टी की महिलाओं को दबा सकते हैं, अपने घर की राधिका जी, भारत की बेटी नहीं दबेगी आपसे। ठीक है राधिका जी, सुनिए अमित जमाई को। राधिका जी, कांग्रेस में बैठ के ना नरेंद्र मोदी को क्या क्या बोलती थी आप, अभी वीडियो चला दूं मैं तो आपको शर्म आएगी। वो राहुल गांधी करवा नहीं रहे थे। राहुल कि जाओ राधिका, प्रधानमंत्री को गाली दो, बैठ के वहां पे बैठ के जो है मुंह चला रही हैं आप, जो है। अरे चुप रहिए आप, जैसे मौका परस्त लोगों को हम समाजवादी लोग बात नहीं करना चाहते। राहुल जी मजबूर कर रहे थे, राहुल जी ने आपको मजबूर किया था नरेंद्र मोदी को गाली दो, आरएसएस को गाली दो, ये राहुल जी ने बोला था आपको। अरे मौका परस्ती है, कहीं जाइए। मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी के लिए क्या कहा था? हिम्मत है? बताइए। 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है? सोनिया गांधी के लिए क्या? राजस्थान नंबर 1 पे, राजस्थान नंबर 1 पे रेप का राज्य है, रेप का राज्य है राजस्थान। नंबर 2 पे रेप आपके बाबा का उत्तर प्रदेश, कुछ बोलोगी? आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा कुछ है। क्या मजबूरी है आपकी भाई? बीजेपी आरएसएस में आपकी क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है आपकी? मैं आगे बढ़ता हूं। पहले गाली नहीं सर, आप लोगों की आपसी लड़ाई हो गई, आपसी लड़ाई हो गई। अमित जमाई आपकी आपसी लड़ाई भी हो गई। अगर आप राजस्थान में कांग्रेस के भी एक मंत्री ने कहा था सदन में कि यह मर्दों का प्रदेश है बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर, तो सर फिर छोड़ दीजिए। अगर बयान कोट करने लगेंगे तो आपकी पार्टी में 10 नेताओं के, आपकी पार्टी में भी कुछ नेता हैं जो दूसरी पार्टी से कूद कर चले आए। इमरान मसूद कहते हुए गए थे कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा क्या। लेकिन संजय भाई, मैं आता हूं संजय शर्मा आप ये तो फिर एक बैक डोर से आप नेताओं से कहलवाया जा रहा है कि तुम भाई राहुल के नेतृत्व पर बोलो, तुम कांग्रेस के नेतृत्व पर बोलो, डिबेट में नहीं बोलेंगे, औपचारिक तौर पर नहीं बोलेंगे,
लेकिन सांसद, विधायक, पार्टी अध्यक्ष जो स्टेट के हैं उनसे बुलवाएंगे। देखिए, हम जब प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, जो बातें सामने आती है उसी के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं और पार्टी की विचारधारा को सबके सामने रखते हैं। तो कुणाल घोष की विचारधारा पार्टी की नहीं है? कुणाल दा पार्टी महासचिव है, उनकी विचारधारा भी है। हाँ। और अभी के तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं हरा सकते बीजेपी को कांग्रेस के नेतृत्व में। वो कह रहे, उनके विचार है, कह रहे नहीं हरा सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। ये तो कलेक्टिव डिसीजन है। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स बैठेंगे, कलेक्टिवली डिसीजन। भाई वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही हरा सकते हैं, कोट अनकोट कर रहा हूं। ये तो प्रमाणित तथ्य है, ये तो प्रमाणित तथ्य है कि दीदी ने बात है। शिवराज साहब, 10,000 वोट आपको 10,000 रुपए देकर वोट लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर 20 साल आपने काम किया होता, राज न किया होता, 420 न की होती, झूठ न बोला होता, जनता से मक्कारी न की होती, तो आपको घूस देने की जरूरत पड़ती क्या? आज आप घूस लेते हो, 5 साल घूस लोगे और उसके बाद चुनाव आएगा तो महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। आप चुनाव जीत कर बड़े बहादुर बन रहे हैं और बढ़ 56 इंची सीना थे, अभी बता रहे हैं कि वजूद नहीं बचता। आप तो परजीवी हैं, जिस पार्टी पे चलते हैं उसी को नष्ट कर डालते हैं। बिहार मोदी लड़ जाते हैं और 5% चल जाती। 20% वोट पाए हैं ना, 1% आरजेडी का है, 8.5% हमारा है। आप बढ़ के बहादुर बन रहे हैं, ठीक है। आपने जो है चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, प्रशासन का इस्तेमाल किया, हमारे लोकतंत्र के चौथे असम का भरपूर इस्तेमाल किया। इसके बाद भी आपका पेट नहीं भर रहा है। एफआईआर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भाई बिल्कुल करेंगे, चोरी करिएगा, चोरी के सुनिए संदीप त्रिपाठी, सुनिए संदीप त्रिपाठी भाई, सुनिए। एक तो बातें जो कह रहे हैं 10,000 घूस दे दिया, तो 14 जनवरी को जब आरजेडी के नेता ये कह रहे थे कि 30,000 देंगे, तो क्या वो सरेआम घूस का ऐलान नहीं था? फिर तो आपकी परिभाषा के हिसाब से, लेकिन आपके साथ थे तो ठीक था। दूसरी बात, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, जाकर बंगाल में देखिए, जितने बांग्लादेशी बैठे हुए थे वो कह रहे हैं और कहेंगे तो बयान सुनवा दूंगा कि भाई एसआईआर हो रहा है इसीलिए जा रहे हैं। तो मत जाइए अभी उधर, एसआईआर पर मैं डिबेट भी नहीं कर रहा हूं, वरना फिर उन लोगों का बयान आपको निकलवा कर सुना दूंगा कि कैसे जो बांग्लादेशी बैठे हैं वो जा रहे हैं और बता रहे हैं कि बांग्लादेश में कहां के रहने वाले हैं। जाइए उधर, रेला लगा हुआ है बांग्लादेश के बॉर्डर पर। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मेरा सवाल जो आपसे था आपने स्किप कर दिया। ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, ये मानिए आप लोग की लीड नहीं कर पा रहे हैं। उधर अबू आदमी कह रहे हैं कि आप लोग धोखा दे देते हैं आखिरी टाइम पर। अब देखिए, अखिलेश जी की आप सुनिएगा कि अबू आदमी जी की सुनिए, अखिलेश जी की सुनिएगा ना, लालू जी की सुनिए, उद्धव ठाकरे जी की सुनिए। कोई नेता अगर कोई आकर इस तरीके की बात करते तो हमारे यहाँ तो भी अभी कोई बहुत सारे नेता इस तरीके की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो वो पार्टी की लाइन थोड़ी ना हो जाती है। बहुत की लाइन पर अगर आप, हाँ, मैं शिवरास्ता से भी एक कमेंट ले लूं। हाँ बोलिए, राकेश जी। हाँ बोलिए। राकेश जी, पहली बात तो मैं आज नीतीश जी को बधाई देता हूँ कि आज मुख्यमंत्री ही पर्यवेक्षक हमारे उत्तर प्रदेश के केशव जी जाकर नियुक्त कर दिए। मतलब भाजपा की इतनी कोशिश, मोदी जी जान लड़ा दिए, अमित शाह जी जान लड़ा दिए, लेकिन नीतीश जी ठहरे भाई, समाजवादी नेता, मतलब आज खूंटा गाड़ दिया बंदे ने और हिला नहीं पाई है। जो मुसंगी है, संगी है, ये जो धर्म की राजनीति करने वाले हैं, वो कथित रूप से जो समाजवादी हैं, विचारधारा से आते हैं, उसका खूंटा आपसे नहीं हिलेगा। आप कांग्रेस की बात करेगा, ठीक है, नहीं, आप कंसोलेशन प्राइज लेते रहिए। अब शिवराज साहब, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि राहुल अखिलेश निपट लेंगे आपस में बैठकर। सही बात है, बड़े नेता तय भी करते हैं, लेकिन कोई पीछे से अखिलेश बुलवा दे, जो एमपी चुनाव में हमने देखा था। इधर से बुलवा दे कि कांग्रेस तो धोखा दे देती है, कोई कह दे कि नहीं अखिलेश लीड करे, कोई उधर से कह दे नहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व में हराया जा सकता है, पीछे से बुलवा दे, बाकी डिबेट में कह देंगे कि भाई देखो ये देख लेंगे। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन के भीतर जो आवाजें उठ रही हैं और जिस तरीके से बिहार चुनाव में उसकी एक झलक हमें दिखी, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये अलायंस एक सुविधा का अलायंस है और ये अंततोगत्वा रीजनल वर्सेस नेशनल पार्टी यानी कि बीजेपी के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस अपने आप खामखा बन रही है यहाँ पर। न तो कांग्रेस का कोई ऐसा प्रदर्शन किसी भी स्टेट में पिछले 10 साल में ऐसा रहा है जो कि बाकी रीजनल पार्टीज के लिए अनुकरणीय माना जाए, उनको बड़े भाई की भूमिका में रखा जाए, या नेशनली अगर हम देखें तो सूत्रधार के रूप में रखा जाए। अब कांग्रेस को खुद अपने अंतरकले, अंतर विमर्श में अगर ये दिक्कत आ रही है, मैं समझ नहीं पाती कि
राष्ट्र की भाजपा चश्मा निकालिए और बताइए कांग्रेस के कितने सांसद हैं और अन्य हमारे। मैं रीजनल पार्टीज की बात कर रही हूँ तो उसमें आपके अखिलेश यादव की भी बात कर रही हूँ, उसमें ममता बनर्जी की भी बात कर रही हूँ, मैं शिवसेना की भी बात कर रही हूँ। अगर इसमें आपको लगता है कि टीएमसी भाजपा हो गई है तो टीएमसी वालों से जाकर लड़िए कि क्यों भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। प्रॉब्लम आपके साथ क्या है ना, मुझे आप लेबल कर भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यही आप लोगों की डिबेट्स में यही सब जो करते हैं आप, इसका परिलक्षण ग्राउंड पे होता है कि आपके कार्यकर्ता बिल्कुल अग्रेसिव होकर लोगों से बात करते हैं। ये तरीका नहीं है, ये आपके और बाकी अलायंस पार्टनर्स के बीच का मसला है। मैं दूर से बैठकर सिर्फ एनालाइज कर रही हूं, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। मैं फिर से बोल दूं, मैंने यहाँ पे भाजपा का महिमा मंडन भी नहीं किया, मैं तो बल्कि कह रही हूँ कि रीजनल पार्टीज के हाथ में पावर है। मैं तो अमित जमई जी को एक तरह से समझिए कि कह रही हूँ कि अखिलेश यादव जी को बोले कि फुल फ्रंटल फोर्स पर आकर कह ले, मत माने कांग्रेस की बात। ये कहां से भाजपा की बात होगी? आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक अदने से पॉलिटिकल एनालिस्ट के बोलने पर आपके अलायंस पार्टनर्स संदीप त्रिपाठी सुन लीजिए भाई, एक तो मैं शिवराज के बाद सबसे आखिर में गया इंटरप्शन, और बीच में अगर आप बोलते भी है कोई भी बोले, लेकिन एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाइए, ज्यादा वो बोले जो कम से कम जिसकी बारी है। बोलिए शिवराज साहब। मैं समझना चाह रही हूँ कि इन सज्जन को दिक्कत क्या है या इस पार्टी को दिक्कत क्या है। मैंने अगर कहा कि रीजनल पार्टी बनाम भाजपा की लड़ाई है तो इसमें भाजपा का महिमा मंडन कैसे हो गया, मैं जानना चाहती हूँ। क्या अपने अलायंस पार्टनर्स को इतना कम आंकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने आप में भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती? आपको ऐसा लगता है क्या? संदीप त्रिपाठी जी, कर दीजिए जश्न ऐलान यहीं पर। मोदी जी क्या बिहार में आरजेडी को टक्कर नहीं दे पा रहे थे क्या? मोदी जी को कमजोर मानते हैं आप? कहिए अकेले लड़ जाए। अगर बड़के बहादुर है तो 56 कौन क्या बात कर रहे हैं? कौन बहादुर है? अभी एक झांकी आपको मिली है। अभी यही जो एटीट्यूड है ना, इसी एटीट्यूड के कारण कांग्रेस पार्टी आज फर्श पे है, कहीं अस्तित्व दिख नहीं रहा आपका। यही एटीट्यूड है। सिर्फ आप लोगों को पूरे समय किसी एक व्यक्ति को निशाना बना गालियां देना है, और अगर आपके सुर में सुर कोई न मिलाए तो उस पर लेबल चिपकाते जाना है। ये बदतमीजी है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। त्रिपाठी सुनिए, अबू आजमी ने एक और लाइन कही थी जो बात शिवराज कह रही हैं कि कांग्रेस का एटीट्यूड ही उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। ये भी अबू आजमी को कोट अनकोट कर रहा हूं जो शिवराज कह रही हैं। तो सर अगर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते उसके बाद कहेंगे देखो ये हो गया वो हो गया। चलिए राधिका खेड़ा कुछ बोल रही थी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात के ऊपर, प्लीज इन्हें म्यूट कर दीजिए, मेरा गला बहुत खराब है, मैं ठीक नहीं। बोलिए राधिका खेड़ा बोलिए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि ये कैसी अभद्रता वाली बात बोल रही है। अब उन्होंने एम्परर्स न्यू क्लोज अगर कहानी नहीं सुनी, अब राहुल जी तो इंग्लिश की सारी स्टोरीज जानते हैं, वो मेरी गलती नहीं है। और ये वही महाशय है जिन्होंने बतौर एक डिबेट पे ये कहा था, जमाई साहब ध्यान रखिएगा, इनसे जब एक एंकर ने पूछा कि क्या हमारे ही प्रवक्ता ने बल्कि पूछा, तो हमारे प्रवक्ता को इन्होंने कहा हाँ लालू प्रसाद गुनेगार है, उन्होंने चोरी की है। तो ये इतना सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, ध्यान रखिएगा कहीं आपकी नैया भी ना डुबा दे। लेकिन इन्होंने एक बहुत अहम सवाल उठाया था राकेश जी की 2 करोड़ रोजगार। तो ये बार बार जो उठाया जाता है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से 30 सेकंड में इसको क्लियर कर दूं। ईपीएफओ में पिछले 7 साल में 6.2 करोड़ नए फॉर्मल जॉब जुड़ी है। ईएसआईसी में लगभग 5 करोड़ नए वर्कर्स जुड़े हैं। मुद्रा योजना में 43 करोड़ एंटरप्रेन्योरशिप जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनी है। स्टार्टअप इंडिया ने 10 लाख प्लस हाई क्वालिटी जॉब सीधा पैदा की है। पीएलआई स्कीम्स में अब तक 7 लाख नई एम्प्लॉयमेंट और आने वाले सालों में 60 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्राब्रूम, हाईवेज, रेलवेज, मेट्रो, पोर्ट, हर जगह स्किल जॉब्स है। इंटरनेशनल वैलिडेशन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स ने दी है कि इंडिया इज क्रिएटिंग जॉब्स फास्टर देन एवर ड्यू टू फॉर्मलाइजेशन, डिजिटाइजेशन एंड एंटरप्राइज ग्रोथ। और सबसे जरूरी सवाल, अगर 10 साल में हमने नौकरी नहीं दी है तो ईपीएफओ हर महीने 15 से 20 लाख नए रोजगार कहां से दिखाता है? ईएसआईसी